वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड, लास्ट मिनट टिप्स आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम जिनका 5 तारीख को एग्जामिनेशन है, जिनका 12 को एग्जामिनेशन है। यार बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और सेफ स्कोर देखिए, सेफ स्कोर जब तक एग्जाम नहीं होता उस टाइम तक कोई नहीं बताता, पर मैं आपको कुछ आइडिया इसमें दूंगा, तो आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात की जाए इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट आप लोगों को पता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। जो प्रीलिम्स के अंदर होता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिविजुअली टाइम है, 20 मिनट का टाइम है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पता है एग्जाम के अंदर कुछ भी नया नहीं आने वाला। मैथ्स की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है नंबर सीरीज वहाँ पे मिसिंग या रॉन्ग हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, आपका डीआई हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आपको पता है कि वही चीज़ें आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि यार 20 मिनट के अंदर मेरे को 35 क्वेश्चन करने हैं मैथ के। तो ये नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाऊँगा। अगर सभी हो रहे हैं तो करने की आप लोगों को उसमें ज़रूरत है, क्योंकि सभी अगर हो रहे हैं तो अपने करना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उनको बिना मतलब अपने लगा के नहीं आ सकते। यानी अगर मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं 35 में से मैथ्स में, तो आप 30 क्वेश्चन ही करके आए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन करने चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा आप लोगों की रहेगी उतने ज़्यादा आपको बोनस मार्क में मिलते हैं। यहाँ पे आप 30 करके आए हो, आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो यहाँ पे आपको 32 तक भी मार्क्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे 35 करके आते हो, 4 क्वेश्चन गलत है, तो आप लोगों के मार्क्स जो है वो 30 से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो कि जितने आते हैं क्वेश्चन उतने ही करनी है, एक्यूरेसी के साथ करनी है। ये चीज़ मैथ्स के अंदर है, ये आपकी रीजनिंग के अंदर है और ये इंग्लिश के अंदर है। अब रीजनिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि सिलोजिज्म्स आने हैं, पजल्स आनी है, आप लोगों को पता है डायरेक्शन आना है, कोडिंग डिकोडिंग आनी है। तो वो नई चीज़ें नहीं, आप लोगों ने बहुत बार उनको पढ़ा हुआ है, तो वही चीज़ एग्जाम के अंदर आएगी, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो स्लोग्स हैं वो आपका ओनली या ओनली फ्यू वाला देखने को मिल सकता है। तो आप लोग 35 कोशिश करो कि 35 आउट ऑफ 35 करें रीजनिंग के अंदर 20 मिनट के अंदर, क्योंकि ये इजी सेक्शन होता है और आप आराम से यहाँ पे 35 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 35 अगर आराम से करते हो और 30 मैथ्स के अंदर करते हो तो 65 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से एक्यूरेट हो रहे हैं। एक्यूरेट करने की ही कोशिश करना। अगर रीजनिंग के अंदर 35 नहीं हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, 33 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं, एक्यूरेट जितने हो उसके उतना एक्यूरेट, कुछ भी आप लोगों को लगा के इस तरह से नहीं आना है, क्योंकि जितने एक्यूरेट करेंगे उतने बोनस मार्क्स मिलेंगे और आप लोगों की एक्यूरेसी 100% होगी। तो आप लोगों को पता ही है एग्जाम के अंदर बहुत सारा फायदा होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखिए 30 क्वेश्चन आनी है, 20 मिनट का टाइम है। अब इस सेक्शन के अंदर हर एक स्टूडेंट यही बोल के आता है कि इसमें जो एक्यूरेसी है 90%, 80%, क्योंकि 100% कोई नहीं बोल सकता। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स की इंग्लिश थोड़ी सी इजी रहती है। तो आप लोग इसमें जिनकी इंग्लिश एवरेज है वो 15 से 20 अटैम्प्ट तो कम से कम करें यार। जिनकी इंग्लिश एवरेज है वो 15 से 20 अटैम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी 100% नहीं रहती। और जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे आप लोगों को पता है 9 से 10 नंबर तक भी कट ऑफ रहती है 9 से 10 तक। इस साल कितनी रहेगी वो भी जब एग्जामिनेशन होगा तभी पता लगेगा। तो 9 से 10 तक सेक्शनल कट ऑफ रहती है इंग्लिश की। तो आप लोग कम से कम 15 से 20 अटैम्प्ट करें, और उसमें भी आप लोगों को यही अटैम्प्ट करने हैं जो आपके 100% एक्यूरेट हो। यानी उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों को लगता है कि यार 2 ऑप्शन है उसमें से मेरे को एक लगाना है, तो वो वाला आप कर सकते हो। पर हर एक क्वेश्चन को आप लोग टिक नहीं करके आ सकते इंग्लिश के अंदर। जिनकी इंग्लिश वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है या वीक इंग्लिश है, तो वो लोग भी 15 से 20 अटैम्प्ट करें कम से कम, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जब आप अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप लोगों को पता है कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 9 से 10 जाती है। हो सकता है इस साल कम चली जाए, वो तो एग्जाम पे डिपेंड होगा। पर आप लोगों को ये सोच के चलना है कि मेरा अगर इंग्लिश सेक्शन भी पास नहीं हो रहा तो मैथ्स और रीजनिंग में मैं 70 करूँ या 65 करूँ, 60 करूँ, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। तो ये सेक्शन आप लोगों का पास करना जरूरी है। तो आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की होगी तो आप लोग डेफिनेटली यार इसको पास करके आ जाओगे। अब दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन जो बोलेंगे आपको कि 90 किए मैंने, 100 किए मैंने 80 किए हैं, 85 किए हैं, मेरी एक्यूरेसी 100% है। उन पे आप लोगों को बिलीव नहीं करना है। आप लोगों को जितने क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं उतने ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करके आनी है। फर्स्ट शिफ्ट वाले आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे 90 हो गए, 100 हो गए, इसमें से 100% एक्यूरेट है। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे 105 हो गए, 120 हो गए, जो कि क्वेश्चन ही नहीं होते एग्जाम के अंदर। तो यार उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ फेंकती है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनका ना तो एक्यूरेट होती हैं क्वेश्चन, ना इतने क्वेश्चन उनके अटैम्प्ट होते हैं। आप खुद प्रिपरेशन करते हो तो आपको खुद को पता है कि यार मेरा लेवल क्या है, एग्जामिनर क्या लेवल सेट कर रहा है और मैं किस हिसाब से एग्जाम को कर सकता हूँ। अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो औरों के भी इतने ही मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ आप लोग खुद थोड़ी सी समझ रखना वहाँ पे, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहेगा।
और एक आप लोग जो रिव्यूज़ देखते हो ना, उस रिव्यूज़ में जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत कम पढ़ा करो। जो बंदा आपको चाहे कोई यूट्यूब पे बता रहा है, कोई भी बंदा अगर आपको यूट्यूब पे बता रहा है, कोई भी एजुकेटर बता रहा है, फिर सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करो ना कि वो बता रहा है कि क्या कुछ आया था, वही चीज़ें आप लोगों को देखनी है। सेफ अटेम्प्ट आप लोग वहाँ पे मत देखो, क्योंकि सेफ अटेम्प्ट अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा यार ये तो 100 से 80 बोल रहे हैं या 80 से 90 बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को माइंडसेट थोड़ा सा खराब कर देती है। आप लोगों को यही देखना कि यार मैथ्स के अंदर क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज आई है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया, डीआई आया, और रीजनिंग के अंदर क्या है, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को सिलोजिम्स आई है, पजल्स आई है, डायरेक्शन आई है, बैलेट रिलेशन आई है। सिर्फ ये चीज़ें चेक करनी कि चीज़ें क्या आई है, कोई नई चीज़ तो नहीं आई क्या, सिर्फ इतनी चीज़ें चेक करनी होती है रिव्यू के अंदर। आप सेफ अटेम्प्ट चेक मत करने बैठ जाना एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आप जरूर देख सकते हो। तो ये चीज़ें यार आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा जो टिप्स थे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं IBPS क्लरिकल एडमिट कार्ड के अंदर यार, वो साथ में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी जो फोटो है, वो फोटो आप लोग साथ में लेके जरूर जाइएगा। सेम फोटो होना चाहिए जो फॉर्म पे है। आपका एक ID प्रूफ, जिसका नेम जो है ना, ID प्रूफ का नेम वो सेम फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए रमेश कुमार नाम मेरा है, तो मेरा नाम जो है ID के ऊपर वो भी रमेश कुमार ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एग्जाम सेंटर पे। तो आप लोग इन प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो सेम नाम है वही लेके जाएं। और मार्क्स का आप लोगों को लेके जाना ही जाना है, तो आप लोग कोई भी मार्क्स लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मास्क है वो बियरिंग मास्क इज कंपलसरी, ग्लव्स आप लोगों, वाटर बोतल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, एक सिंपल पेन आप लोगों का, और जो ID है वो होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो, इतनी चीज़ें कंपलसरी है। इनमें से आप लोगों के पास मास्क तो होना ही ज़रूरी चाहिए, वाटर बोतल आप लोगों की इच्छा भी है कि अगर आप लोगों को चाहिए तो ले जा सकते हो, और सिंपल पेन आप लोगों के पास होना चाहिए, और ID जो वो होनी चाहिए, और हैंड सैनिटाइजर भी आप अपनी इच्छा भी है कि ले जा भी सकते हो, तो आप साथ में ज़रूर लेके जाएँ ये चीज़ें। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेष। जिनका भी एग्जामिनेशन 5 तारीख को है, तो वो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे ही आप लोगों का एग्जामिनेशन, अगर फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जामिनेशन है 5 तारीख को, पहली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, तो वो अपना रिव्यू यार जरूर शेयर करें। रिव्यू शेयर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप अपना जो है वो रिव्यू शेयर कर सकते हो कि हमारे इतने अटेम्प्ट्स हैं, इंग्लिश में इतने में, रीजनिंग में इतने हुए, मैथ्स में इतने हुए, और ये चीज़ें पूछी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों के जो भी शिफ्ट वाइज रिव्यू है, या जो पजल्स होती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो आप लोग वहाँ पे अपना जो भी डाउट रहता है वो भी क्लियर कर सकते हो एग्जाम से संबंधित। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन कीजिए। और आगे जितने भी ये वाला अपना जो है वो ग्रुप है बैंकिंग सक्सेस के नाम से, और आगे जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए जो ओली बोर्ड की तरफ से बैंकिंग लाइट के अंदर आपको सभी चीज़ें, सभी एग्जाम कवर होते हैं आप लोगों के। तो आप लोग ये देखिए कि सभी एग्जाम आप लोगों के कवर होते हैं, और सभी के सभी आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको कवर की जाती है। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम बैंकिंग लाइट लें ओली बोर्ड का, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाती हैं, तो यहाँ पे BKSU कोड अगर आप लोग यूज करोगे, BKSU कोड यूज करोगे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को, और किसी भी कोड से इतना डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। BKSU कोड से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए SBPU के लिए आप लोग ले सकते हो। आगे RRB PU मेंस है, RRB क्लरिकल मेंस है, IBPS PU मेंस है, IBPS क्लरिकल मेंस है। तो यार सभी एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और एग्जाम लेवल, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेंस में जो आप लोग देखते हो कि DIs वगैरह यार कहाँ से आए हैं, हमने आज तक देखे नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड मिलती है। तो आप लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो BKSU कोड यूज करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप कोड जो वो कूपन रेडी में हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1999 वाला प्रोडक्ट 1499 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। तो जाके आप लोग परचेज जरूर कीजिए यार, अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। तो यार अच्छी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड होती है, और एग्जाम के अंदर स्कोर पोस्ट करता है, और आप डेफिनेटली जॉब के लिए जाने वाले हो। तो यही चीज़ें यार जो आप मेंस में करते हो, यानी आने वाले टाइम आपके सभी मेंस है, 5 मेंस के एग्जाम है, और मेंस का आप लोगों को पता है कि मटेरियल जो है वो एकदम एग्जैक्ट आपको ओली बोर्ड पे ही मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।